आपकी इस यात्रा का रूट क्या रहेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि रूट के अंदर जो भी रास्ते पड़ रहे हैं उस रास्ते के अंदर कोई भी आपके लोग जो है समर्थक हो सकते हैं, कोई आपके मिलने वाले, कोई यार दोस्त। मेरा पैतृक गांव सालोड़ी पड़ता है। सालोड़ी से केरू जाऊंगा। केरू जाने के बाद सीधा मैं जोधपुर माता का थान होते हुए सारानगर जाऊंगा मैं। आइए, रास्ता आइए। राम राम साहब, राम राम। क्या हाल है? बढ़िया बहुत बढ़िया साहब। साहब बढ़िया। साहब क्या तो राम राम सभी मित्रों को। आज अभी भैयाराम जी सब्रवाल की जो बम्बोर के अंदर दुकान है श्री केसर शॉपिंग सेंटर, यहाँ पर भाई राजेंद्र सारण सालोड़ी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। भाई राजेंद्र अगली 26 जनवरी को अपने घर से केदारनाथ की लगभग 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये पोस्टर विमोचन के लिए यहाँ पर आए थे। तो जिनका ये जो मिशन है कि 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा, मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, सर्दियों का मौसम है, और उसके बावजूद उन्होंने ये जो लक्ष्य तय किया है उसके बारे में हम इनके मुंह से उनकी जो क्या मन की भावना लेके ये वहां पर जा रहे हैं, या इनका क्या उद्देश्य है, या इस पूरी यात्रा का मिशन क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो इनकी मिशन और इनकी भावना से जनता को भी इसमें ये मैसेज जाए कि भाई आप इस मिशन के साथ केदारनाथ की पैदल यात्रा पे जाना। देखिए अपने यहाँ पे मारवाड़ का मिनी कुंभ, बाबा रामदेवरा को मारवाड़ का मिनी कुंभ कहा जाता है, और अपने आसपास के कई सारे लोग देवता बाबा रामदेव जी की पैदल यात्राएं करते हैं। लेकिन केदारनाथ जैसी जगह पर, दुर्गम जगह, पहाड़ी एरिया, बर्फीले एरिया के अंदर जाना और घर से लगभग 1500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करना अपना आप में एक बहुत बड़ा साहसी कदम है भाई राजू का। तो मैं भाई राजू से जानना चाहूंगा कि उन्होंने ये इस मिशन की प्रेरणा, इस यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली, और आपके इस यात्रा का मुख्य मिशन क्या है, क्या मनोकामना आप लेके जा रहे हैं। चलो एक बात वो भी होती है, एक आदमी जो इच्छा, मन की इच्छा होती है वो मन के अंदर लेके जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सी प्रेरणा जो आपको मिली है कि आपने केदारनाथ बाबा महादेव जी का जो एक पवित्र स्थान माना जाता है केदारनाथ महादेव, वहां की यात्रा करने का आपने ये निश्चय किया है। तो मैं भाई राजू से निवेदन करूंगा कि वो अपनी मुख जुबानी इस वीडियो के माध्यम से बताएं। थैंक यू प्रेम जी, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय महाकाल और जय केदारनाथ। मैं 4 विजन लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले तो महादेव जी से मेरी मन्नत मांग रखी है, वो विश मेरी पूरी हो। और दूसरा है कि मैं 1500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ, कुल 90 दिन लगेंगे मेरे को वहां पहुंचने में। तो मैं देशवासियों को मेरी तरफ से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और दूसरा मेरा यह है कि आप जीवन के अंदर फिट एवं हिट रहने के लिए हमेशा योगा, एक्सरसाइज नियमित रूप से आप व्यायाम वगैरह करना चाहिए। और चौथा मेरा यह है कि लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा और 90 दिन, इसमें एक जोधपुर का मैं एक ऐसा पहला व्यक्ति हूं 2025 का पैदल जो यात्रा मैं कर रहा हूं। इसमें क्या होता है कि एक इंडिया बुक के अंदर एक रिकॉर्ड बनता है, वो रिकॉर्ड कायम करने के लिए भी मैं ये भरपूर प्रयास करूंगा। ये मेरा 4 विजन है प्रेम जी। जी आपकी इस यात्रा में आपके साथ में कोई रहेगा या आप अकेले जा रहे हैं? फिलहाल तो कोई मेरे साथ में नहीं है और मैं अकेले ही हूँ। ये तो केदारनाथ जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपके माइंड में विचार आया? लोग तो यहाँ पे लोग देवता बाबा रामदेव जी के जाते हैं, कोई माता जी के जाते हैं, कोई, लेकिन आपने यहाँ से 1500 किलोमीटर की दूरी का भी जो आइडिया माइंड के अंदर, ये कहाँ से आया? ये आइडिया तो 1 साल पहले आया था, ले आइडिया मेरे खुद के अंदर से ही आया था। एक मन के अंदर एक भावना थी कि भाई महादेव जी से मैंने एक बहुत बड़ी मन्नत है, वो मन्नत पूरी होते ही मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। और मन्नत महादेव से मांग रखी है, वो मन्नत महादेव जी मेरी पूरी भी करेंगे, और मेरे खुद से ही विचार आया। बिल्कुल धन्यवाद भाई राजू। आप हम सभी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपकी यात्रा एकदम सफल रहे और आपकी जो भी मनोकामना है वो केदारनाथ जाने के बाद आपकी अवश्य पूरी हो। और आप जिस मिशन के साथ जा रहे हैं कि प्रकृति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे, प्रकृति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, या आप जो जिस प्रकार से युवा नशे की गर्त में जा रहा है और आपने युवाओं को जो फिट और हिट रहने का जो संदेश इस यात्रा के माध्यम से देने जा रहे हैं, आपकी सारी भावनाओं को हम भी समझ रहे हैं कि आप देश के प्रति आप किस प्रकार से डेडिकेट होकर, आपके मन में देश प्रेम की किस प्रकार की भावना है। और हम आप सभी से एक बार पुनः यही कामना करते हैं कि भाई आप सभी भाई राजू की इस यात्रा के लिए इनको मोटिवेट कीजिए और जितना हो सके इनका मार्गदर्शन कीजिए। और हम सभी ये दुआ करते हैं कि आपकी
आपकी इस यात्रा का रूट क्या रहेगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि रूट के अंदर जो भी रास्ते पड़ रहे हैं उस रास्ते के अंदर कोई भी आपके लोग जो है समर्थक हो सकते हैं, कोई आपके मिलने वाले कोई यार दोस्त है, या उस रूट के लोगों को भी इस बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक ऐसा बाबा का महादेव का भगत यहाँ से हमारे यहाँ से पैदल यात्रा के लिए अमरनाथ निकल रहा है, सॉरी केदारनाथ निकल रहा है। तो मैं एक बार आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपका ये रूट क्या रहेगा पैदल यात्रा का। मेरा रूट, मैं घर से 9:30 बजे रवाना होऊंगा। मेरा पैतृक गांव सालोड़ी पड़ता है। सालोड़ी से केरू जाऊंगा। केरू जाने के बाद सीधा मैं जोधपुर माता का थान होते हुए सारानगर जाऊंगा। मैं सारानगर से फिर मैं बनाड़ जाऊंगा और बनाड़ से साड़वा कला आसो भोपालगढ़ होते हुए नागौर से सीधा लाडनू जाऊंगा और लाडनू से सालासर बालाजी और सालासर बालाजी से मैं सीकर के अंदर फतेहपुर पड़ता है, फतेहपुर से होके चिड़ावा मंडावा झुंझुनू, फिर हरियाणा जाऊंगा गोवाना विधानसभा होते हुए करनाल से सीधा मैं यूपी चला जाऊंगा। यूपी से आगे सीधा मैं हरिद्वार और हरिद्वार से मैं ऋषिकेश और ऋषिकेश से सीधा मैं केदारनाथ। ये मेरा इस प्रकार रूट रहेगा।